तो फ्यूचर के अंदर मैं बनाने वाला हूँ बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, बट ये सब चीज को करने के लिए मुझे लगने वाला है इलाइट्रा, क्योंकि इलाइट्रा मेरा काम को बहुत ज्यादा आसान करने वाला है। तो इसलिए मैं इस मेरे वीडियो के अंदर एंड के अंदर जाकर एंड के साथ में करने वाला हूँ फाइट और लाने वाला हूँ इलाइट्रा अपनी हार्ट को रोल के अंदर। तो बिना किसी तरीके ये वाला वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एंडर ड्रैगन को मारने के लिए सबसे पहले जो चीज करना पड़ेगा वो था मैं शॉट को मैं करने वाला हूँ फुल एन्चेंटमेंट, ताकि मैं एंडर ड्रैगन को इजीली बीट कर सकूं। तो चलो बिना किसी तरीके शॉट को फुल एन्चेंटमेंट करने का प्रोग्रेस को कंटिन्यू करते हैं। अपने ज़ॉम्बी फार्म में अपने ज़ॉम्बी को मारने के बाद मेरे पास हो जाता है 30 एक्सपी, जिससे मैं शॉट को एन्चेंटमेंट कर सकता था। इसी तरीके से बहुत ज्यादा शॉट को मैं एन्चेंटमेंट करने के बाद एनविल के अंदर जाकर सबको एक साथ कर देता हूँ, तो सब एन्चेंटमेंट एक ही शॉट के अंदर आ जाता है। इससे मेरा फुल मैक्स एन्चेंटमेंट स्वॉर्ड मतलब डायमंड का स्वॉर्ड बन के रेडी हो जाता है। तो मुझे एंडर ड्रैगन को मारने के लिए दो चीज लगने वाली है, एक था ब्लेज रॉड और दूसरा था एंडर पर्ल। तो ब्लेज रॉड मुझे मिलने वाला है नेदर फोर्ट्रेस की ब्लेज से। तो मैं पिछली वाले एपिसोड में मुझे मिला था एक नेदर फोर्ट्रेस, तो मैं उधर जाकर ब्लेज रॉड को कलेक्ट करने वाला हूँ। तो बिना किसी तरीके ब्लेज रॉड को कलेक्ट करने का प्रोग्रेस को चालू करते हैं। तो ब्लेज रॉड तो कलेक्ट करना अभी हो चुका था, अब बारी है एंडर पर्ल को कलेक्ट करने की। एंडर पर्ल को कलेक्ट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा वार्प फॉरेस्ट के अंदर। तो बिना किसी तरीके के मैं आ चुका था वार्प फॉरेस्ट के पास। तो बिना किसी तरीके इधर से मैं जाकर बहुत ज्यादा एंडर पर्ल को कलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो सामने मुझे दिख चुका था पहला वाला एंडर पर्ल को कलेक्ट करने का प्रोग्रेस को कंटिन्यू करते हैं। तो सारा रिसोर्सेस तो गैदर करना हो चुका था, अब बारी था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा फूड को इधर से कलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा इधर से हम कुछ चीजों को मुझे कलेक्ट करके जाना पड़ेगा। एंडर ड्रैगन को मारने के लिए मुझे लगने वाला है कि अच्छा सा फूड का सोर्स। तो अच्छा सा फूड का सोर्स के नाम पे मेरे पास सिर्फ है ब्रेड, जो हेल्थ को बहुत धीरे धीरे रीजेन करता है। मैंने यूट्यूब में बहुत सारा रिसर्च की, फिर मुझे दिखता है पोर्क चॉप फार्म। तो पोर्क चॉप फार्म को बनाने के लिए मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला और ज्यादा सामान भी नहीं लगने वाला। तो मुझे पहले जो सामान लगने वाला था जो कि था स्टोन, तो मैं बिना किसी तरीके स्टोन को कलेक्ट करने के लिए चला गया एक मेरे घर के पास गुफा के अंदर, जिधर मुझे दिखा एक कीपर। मैंने उसको अवॉइड किया और मैंने स्टोन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये वाला फार्म बनने वाला था नेदर रूफ के ऊपर, इसलिए मुझे पोर्टल बनाने के लिए थोड़ा सा ऑब्सिडियन में कलेक्ट कर लेते, ताकि नेदर रूफ के ऊपर मैं ट्रैप ना हो जाऊं। तो इस वाले फार्म को बनाने में मुझे लगने वाला था एक और मतलब वार्प्ड नेदर के अंदर वार्प्ड बायोम का फंगस, जो ये वाला फंगस है मुझे ये लगने वाला था। तो मैं बिना किसी तरीके आ चुका था इस वाले बायोम के अंदर। फिर मैंने बहुत ज्यादा एंडरमैन से फाइट की, बट मुझे एंडरमैन तो नहीं देने वाला। फिर मैं नीचे से बहुत ज्यादा वार्प फंगस को कलेक्ट कर लेता हूँ अपने फार्म के लिए। तो फिर मैं आ चुका था नेदर के बहुत ज्यादा ऊपर। मुझे ढूंढना था टारगेट ब्लॉक, जो इधर लेफ्ट साइड में तुम्हें दिख रहा होगा टारगेट ब्लॉक। मुझे इधर जाना पड़ेगा, मतलब 127 वाला टारगेट ब्लॉक को खोजना पड़ेगा। फिर मैं उधर से मैं डायरेक्ट ऊपर जाकर मैं एंडर पर्ल कर मैं सीढ़ियों से ऊपर जाकर एंडर पर्ल कर मैं पहुंच जाऊंगा नेदर के रूफ के अंदर, मतलब रूफ के ऊपर। तो मुझे उस वाला ब्लॉक को पहले खोजना पड़ेगा, बट मुझे अभी ब्लॉक तो नहीं मिलने वाला। फिर मुझे दिख ही जाता है वो वाला ब्लॉक। ज्यादा नहीं, इधर 3 सीढ़ी को लगा देते हैं और 3 सीढ़ी को लगाने के बाद इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अब सिर्फ बड़ी है एंडर पर्ल करने के बाद इसके ऊपर जाने की। बिना किसी तरीके पल को हाथ के अंदर ले लेते हैं, थोड़ा सा फूड को खा के रख जाते हैं। तो अब चलते हैं गाइस, मैं आखिरकार मैं पहुंच चुका हूँ नेदर के रूफ के ऊपर। जो इधर भाई बहुत खतरनाक आवाज आ रहा है, बट पहले मैं क्या करता हूँ एक पोर्टल क्या बना लेता हूँ। नहीं, अभी पोर्टल नहीं बनाते, अब जगह को ढूंढते हैं। मुझे स्पेसिफिक बायोम फाइंड करना था जो कि था क्रिम्सन बायोम। तो बिना किसी तरीके बायोम पाइम को पहले खोज लेते हैं। मैंने इधर एक पोर्टल को बना दिया ताकि मैं नेदर रूफ के ऊपर ट्रैप ना हो जाऊं। फिर मैं थोड़ा सा सीधा जाने के बाद मुझे मिल जाता है वो वाला बायोम जिधर मैं बनाने वाला हूँ मेरा ये फूड का फार्म। तो बिना किसी तरीके इधर फार्म को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं।
तो फार्म बनाना तो अभी हो चुका था, बट मैंने सबको प्लेस कर दिया। अभी लावा को प्लेस करने के बाद हमारा फार्म कंप्लीट हो जाएगा, बट हमको पहले लावा को खोज लेते हैं, फिर लावा हम प्लेस कर देंगे। तो आखिरकार मुझे इधर से लावा मिल चुका है, मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। गाइस इधर सामने जॉम्बी इसको परेशान कर रहा है, इसको हटा देते हैं। तो चलो बिना किसी तरीके जाते हैं हमारे फार्म के पास। हमारा फार्म के पास जाकर हमारा फार्म को कंप्लीट कर देते हैं लावा को प्लेस करके। बिना किसी तरीके इधर लावा को प्लेस कर लेते हैं। तो आखिरकार हमारा फार्म इधर बन के डन हो चुका है। लगता तो है मेरे फार्म बन के डन हो चुका है, बट मैं तो इधर टॉर्च को प्लेस करना भूल ही गया था। कोई बात नहीं, टॉर्च को भी प्लेस करना पड़ेगा मुझे। रुक जाओ, इधर से थोड़ा सा और स्टिक को बना लेते हैं, क्योंकि मुझे बनाना होगा बहुत ज़्यादा टॉर्च। इसलिए इधर सब टॉर्च को क्राफ्ट करने के बाद टॉर्च को प्लेस करते हैं, ताकि इधर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इधर पोकचप मतलब वो वाला जो हॉगलिन है स्पॉन हो। इसलिए मुझे इधर प्लेस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा टॉर्च। क्या होता है, हॉगलिन टॉर्च के ऊपर स्पॉन होता है, मतलब जिधर लाइट ज़्यादा होता है लाइट के ऊपर वो हॉगलिन मतलब हॉगलिन नहीं होता, हाँ हॉगलिन स्पॉन होता है। इसलिए मुझे इधर टॉर्च को प्लेस करना होगा ताकि बहुत ज्यादा हॉगलिन स्पॉन हो जाए। तो हमारा फार्म बनाना हो चुका है। अब इधर एफके करने के बाद मेरे पास हो जाने वाला है बहुत ज्यादा फूड। तो इधर मैंने एफके किया है 2 मिनट और मुझे मिल चुका था 50 पोक चॉप, मतलब 50 फूड, मतलब 50 पोक चॉप मुझे इधर मिल चुका था सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो कोई बात नहीं, मैं इसको कलेक्ट करने के बाद अब हमारा फूड का सोर्स भी डन हो चुका था। अब बड़ी था एंडर ड्रैगन को उसकी घर के अंदर जाकर पीटने की, मतलब कि एंड के अंदर जाकर उसको ही पीटने की। तो बिना किसी तरीके एंडर ड्रैगन को मारने के लिए जाते हैं एंड को खोजने के लिए। तो बिना किसी देर के मैंने सब तैयारी तो कर दिया है। आप ब्लेज पाउडर को और एंडर पर्ल को मिलाकर हमारा मेन चीज को बना लेते हैं, जो कि था आई ऑफ एंडर। तो बिना किसी देर के मैंने इसको भी बना दिया है, जो कि 16 आई ऑफ एंडर बन चुका है। तो बिना किसी देर के अब हम जाने वाले हैं एंडर ड्रैगन को मारने उसकी एरिया के अंदर। तो बिना किसी तरीके आई ऑफ एंडर को हवा में उछल देते हैं, फिर ये हमको बता देगा कि किस तरफ स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इसी तरह बहुत देर एंडर पर्ल को फेंकने के बाद मुझे आखिरकार मिल जाता है मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब इधर मेरा एंड आई ऑफ एंडर नीचे चला गया था। तो मैं इधर से नीचे जैसे ही डिग डाउन करता हूँ, फिर मुझे आखिरकार मिल जाता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो मैं इधर तो नीचे आते ही मुझे दिख चुका था एक चेस्ट। तो मैं बिना किसी तरीके इस चेस्ट से मुझे एंडर पर्ल को उठा लेते हैं और मुझे बाजू में दिखा था एक लाइब्रेरी। तो इसके अंदर जाकर हम बुक को भी कलेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो बिना किसी तरीके इसको कलेक्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। हमारा भाई एंड मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे बेस से 50 क्या बोल रहा हूँ, मेरे बेस से 500 ब्लॉक दूरी पर ही हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो बिना किसी तरीके इधर मुझे एक चेस्ट मिलने वाला है, सामने देख सकते हो चेस्ट। अभी भाई इधर से चेस्ट को भी कलेक्ट कर लेते हैं। रुक जाओ, ये क्या है, इसको चेस्ट का भाई देख सकते हो थोड़ा सा लुक चेंज है, क्योंकि भाई तब क्रिसमस चल रहा था, मतलब हाँ क्रिसमस चल रहा था। इधर स्किल टच और एक्वा इन्फिनिटी मुझे इधर से मिल चुका था। एक क्या बोला आर्मर ट्री मिल चुका था, इसको साइड में रखते हैं। तो मुझे आखिरकार मिल चुका था पोर्टल वाला रूम। बट बिना किसी तरीके इस सिल्वर फिश का स्पॉनर को तोड़ देते हैं और इधर हमारा पोर्टल वाला रूम है। तो बिना किसी तरीके इधर भाई सारा पोर्टल के अंदर आई ऑफ एंडर को प्लेस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इधर से तोड़ कर मैं बनाने वाला हूँ एक एंडर चेस्ट। तो मैं गलती से एंडर चेस्ट को माइन कर दिया था। तो मैं बिना किसी तरीके इधर से मुझे लाइब्रेरी से मुझे मिल चुका था एक स्किल टच का बुक। तो इधर से स्किल टच का बुक को मैं उठा लेता हूँ और हमारा एक आयरन का पिकैक्स के अंदर लगा देते हैं, ताकि मैं एंडर चेस्ट को जैसे ही मान करूँ एंडर चेस्ट टूटे ना, मतलब एंडर चेस्ट को तोड़ते ही ऑक्सीजन बन जाता है। अगर मैं एंडर चेस्ट को स्किल टच से तोड़ते हैं तो हमारा एंडर चेस्ट एकदम ठीक ठाक रहता है। तो बिना किसी देरी के सब तैयारी हो चुकी थी। अब इधर मुझे आई ऑफ एंडर को इधर प्लेस कर देते हैं बहुत ज्यादा, इधर देख सकते हो, और 3 में रह चुका था, इधर भी प्लेस कर देते हैं। तो आखिरकार हमारा पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है। तुम इसको सिनेमैटिक शॉट के अंदर एंजॉय करो। एक गया 2, तो ये भी गया। ऐसे करते हुए मैंने सारा एंड क्रिस्टल को तोड़ दिया था। अब बारी था एंडर ड्रैगन के साथ मेरा हाथापाई होने की। तो बिना किसी देरी के इस फाइट को कंटिन्यू करते हैं। तो बिना किसी तरीके मैंने आखिरकार एंडर ड्रैगन को हाथ से खत्म कर दिया है गाइस, देख सकते हो। तो मैंने एंडर ड्रैगन को खत्म करने के बाद एंड को मैंने फ्री कर दिया था। और ये भाई एंडर ड्रैगन मुझे बहुत ज्यादा एक्सपी देने वाला है। तो बिना किसी तरीके सारा एक्सपी को इधर से कलेक्ट कर लेते, मेरे पास हो जाने वाला है बहुत ज्यादा एक्सपी। बट इसको कलेक्ट कर लेते, सामने देख सकते हो हमारा
पोर्टल का फ्रेम भी आ चुका था जिससे मैं जाने वाला हूँ एंड सिटी के अंदर। सबसे पहले इधर भी इसको कलेक्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपी, ताकि मैं बहुत ज़्यादा एन्चेंटमेंट कर सकूँ। और गाइस इसको भी लेना पड़ेगा जो कि था मतलब हमारा एंडर ड्रैगन का एक को भी मुझे लेना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के मैंने सबको कलेक्ट कर लिया है। तो एंडर ड्रैगन का एक को भी मैं इधर से कलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स गो। एंडर ड्रैगन का एक भी मैंने इधर से कलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाने वाला हूँ एंड सिटी के अंदर एलाइट्रा को कलेक्ट करने के लिए। तो एंडर पर्ल का थ्रू करते हुए मैं आ चुका था एंड के अंदर। अब मैं इधर से एंड सिटी को फाइंड करके एलाइट्रा को लेने वाला हूँ। मेरे पास ब्लॉक का थोड़ा कमी था और मैं स्पॉन हो चुका था एक हवाई वाले प्लेटफॉर्म के अंदर। तो मैं बिना किसी देरी के इधर से थोड़ा सा ब्लॉक को तोड़कर सबको स्लैब के अंदर क्राफ्ट करने के बाद मैंने थोड़ा सा खेला मौत से। मैं नीचे गिरा तो इधर से मेरा हार्ट को हो जाने वाला था डिलीट, बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि तुम तो जानते हो मैं बहुत ज्यादा पूरा हूँ, तुम तो पता है। तो अपने स्पॉन एरिया के पास ही मुझे मिल चुका था एक एनसीटी और इस एनसीटी के अंदर शिप भी था। तो बिना किसी तरह के मैं डायरेक्ट शिप के अंदर जाने वाला था इधर से। फिर मैं जैसे ही ब्लॉक को कलेक्ट करने के बाद मैं डायरेक्ट शिप के ऊपर ब्लॉक अप करके ऊपर जा ही रहा था। फिर मुझे डैमेज दे देता है सल करने, जिससे मेरा बहुत हेल्प हो जाता है। मतलब मैं हवा के अंदर उड़कर मैं चला जाता हूँ शिप के पास जाकर मैं कर लेता हूँ एक एंडर पर। देख सकते हो मैं चला जाता हूँ एनसीटी के अंदर। तो बिना किसी तरीके इसके अंदर मुझे डालना पड़ेगा, बट पहले मुझे ऊपर से बचना पड़ेगा। भाई ये बहुत खतरनाक डैमेज दे रहा है। तो रुक जाओ गाइस, ये देखो गाइस क्या डैमेज दे रहा है। मतलब डैमेज नहीं, मुझे बहुत ज्यादा मतलब नॉक बैक कर रहा है इसलिए। और नीचे एक एंडर माइट भी स्पॉन होकर रखा है। भाई इसको क्या कर रहा हूँ भाई मैं, बट कोई बात नहीं, मेरे पास वो भी है, मैंने इसका यूज ही नहीं किया। पहले जो इसको यूज करते हैं एक बार 2 बार भाई 2 अटैक में खत्म हो जाना चाहिए। भाई इस एंडर चेस्ट भाई वाटर पैकेट मेरे पास है। रुक जाओ, ये तो चला गया, मुझे वाटर पैकेट करना पड़ेगा। तो चलो मैं तुम्हें तो पता ही नहीं बहुत प्रो हूँ, मैं कर दूंगा वाटर पैकेट। अब मैं कोई बात नहीं। तो बिना किसी तरीके इधर से इंस्टेंट हील का पोस्टर को भी कलेक्ट कर लेते हैं। और सामने मुझे देखने वाला एक सलकर जिसके पीछे वो चीज मुझे चाहिए जो उसके पीछे जो है। तो बिना किसी तरीके इसको मारने के लिए जाते हैं। ये लोगो पहला शॉट, दूसरा शॉट में ये खत्म हो जाता है। और मेरे पास ऐसा है फायर प्रोटेक्शन का, मतलब क्या बता रहा हूँ। इधर से सारा इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और सामने कुछ दिख रहा है गाइस, उसको मैं बाद में कलेक्ट करने वाला, रुक जाओ। इसको भी मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो सामने मेरे पास आ चुका है, तो इसको कलेक्ट करते हैं। तो मेरे पास आ चुका है, नहीं आ चुका, मेरे पास आ चुका है एलाइट्रा। देख सकते हो मैंने अपना गोल, इस वीडियो का गोल को मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो मैं बिना किसी तरीके आप मुझे जाना पड़ेगा घर। पहले इसको मैं क्राफ्ट का मतलब इसको पहले मैंने एन्चेंटमेंट मैंने बुक लाया था मैं घर से। इधर से मेंडिंग और अनमेकिंग को इधर लगा देते हैं गाइस। देख सकते हो क्या भाई, इधर से कुछ चीज़ को कलेक्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि मेरे पास मैं बहुत ही रिच हूँ, मुझे इस सब चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आ चुका हूँ एनसीडी के इधर क्योंकि मुझे चाहिए था बहुत ज्यादा सल्कर का सेल, ताकि मैं क्राफ्ट कर सकूँ सल्कर बॉक्स। बट पहले मुझे देख सकते हो इतना सारा सल्कर बॉक्स मुझे हिट कर रहा है, बट मैं इसको अवॉइड करता हूँ। इधर मैं इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे थोड़ी देर पहले मैं जो बोला उसको छोड़ दो, मुझे सब कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास वो था, वही वो से मैं इसको मारता हूँ। रुक जाओ, तो बिना किसी तरीके मैंने बहुत ज्यादा सल्कर को मारने के बाद बहुत ज्यादा सल्कर सेल को मैंने कलेक्ट कर लिया। अब मैं बना सकता था बहुत ज्यादा सल्कर बॉक्स। तो थोड़ा सा तीर मार के ये वाला फ्लावर को भी कलेक्ट कर लेते, क्योंकि ये वाला फ्लावर को भी मुझे थोड़ा सा चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं इधर से 14 फुट को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं चला गया एक और एनसीडी की तलाश में। थोड़ा जाने के बाद मुझे मिल चुका था इधर भी एक एनसीडी। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद मेरा ये वाला एडवांसमेंट कंप्लीट हो गया। तो बिना किसी तरीके मुझे मिल चुका था हमारे पास में ही एक एंड से घर जाने का एक पोर्टल। तो बिना किसी तरीके इस पोर्टल के अंदर से जाकर मैं चला जाता हूँ अपने घर के अंदर। तो आखिरकार मेरा सारा का सारा गोल मेरे पास हो चुका, मतलब मेरा सारा का सारा गोल कंप्लीट हो चुका था। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को एंड करने का समय आ चुका था। मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना गाइस। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।